चलिए जी, बारात ने भी प्रस्थान कर दिया है दोस्तों। बिल्कुल जब गाड़ियों की ऐसी लंबी कतार देखने को मिलती है दोस्तों। ब्यूल जबरदस्त ब्यूल होला खानो गए जबरदस्त ब्यूल थे बाइक और लीगा। आज तो झुकना पड़ेगा भैया। चोपड़ा कोट बटी का ढोंडा सुख आप नाम हो। अब इस कड़ी चढ़ाई में सभी की हालत खराब हो रही है भाई। होला खानो गए जबरदस्त ब्यूल थे बाइक और लीगा। दुआर बैठ भी नहीं हुए क्योंकि चल कजान घूमने का पता बाइक पूरी बारात ने प्रस्थान कर दिया है दोस्तों। ये आगे है सबसे आगे से दूल्हे की गाड़ी और पीछे से दूल्हे राजा की पूरी सेना। और सेना के जो सेनापति हैं वो मैं और मेरे जड़बोब जी हैं, तो हम दोनों आगे आ गए। चलो यहाँ से देखो क्या सुंदर नज़ारा भी दिखाई दे रहा है सभी गाड़ी का। जब सभी गाड़ियाँ एक साथ चलती है ना तो बड़ा सुंदर सा माहौल दिखाई देता है। फिलहाल 4 गाड़ियाँ आगे हैं, 4-5 टैक्सियाँ पीछे से आ रही है और मेन जो बस है वो अभी थोड़ा सा पीछे है रोले साइड। और ये जो रोला है वो है छड़ा रोल का। क्या सुंदर नज़ारा भी दिखाई दे रहा है सभी गाड़ी का। जब सभी गाड़ियाँ एक साथ चलती है ना तो बड़ा सुंदर सा माहौल दिखाई देता है। फिलहाल 4 गाड़ियाँ आगे हैं, 4-5 टैक्सियाँ पीछे से आ रही है। मेन जो बस है वो अभी थोड़ा सा पीछे है रोले साइड। और ये जो रोला है वो है छड़ा रोल का। और जहाँ से बारात के आ रही है दोस्तों वो गांव है ठीक सामने, देवलो गांव। तो यहाँ से हम बारात लेके आ रहे हैं। मौसम भी जो है काफ़ी ठंडा हो रखा है, जिसको बोलते हैं ना गुनगुना सुनसुना और झुंझुना। अभी फ़िलहाल वही हो रखा है। बस मौसम थोड़ा सा साथ दे, बारिश ना हो तो फिर बढ़िया वाला माहौल हो जाएगा। पहाड़ों की जो बारात की शान होती है दोस्तों वो बस ही होती है। तो ये चल रही है देखो बस, और उसके पीछे से भी बाइक वाले आ रहे हैं। चलो जब तक वो यहाँ पहुँचते हैं तब तक हम भी अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी जो बस कर रखी है दोस्तों 2-2 बस कर रखी है क्योंकि बारात बहुत ज़्यादा है। टैक्सियाँ भी कम से कम 6 से 7 टैक्सियाँ भी हैं। चलो भाई, इस सेना के जो राजा हैं दोस्तों सबसे आगे से चल रहे हैं। तो ये देखो ये चली गई दूल्हे की कार, उसके पीछे से देखो 2 टैक्सियाँ, फिर कार और फिर 3 टैक्सियाँ, 3 से 4-5। ये तो ज़्यादा ही लग रही है भाई, मतलब बारात ही तगड़ी वाली है। चलो 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 भाई साहब, कम से कम का तो वेल बारात लगभग 150 लगभग तो वेली 150। हाँ भाई साहब, क्योंकि 2-2 बस है और इतनी टैक्सियाँ चल रही हैं, 8 से 9 टैक्सियाँ हैं। चलो 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 चलो। अभी जो बारात जा रही है दोस्तों वो जा रही है कन्यूर यानी थैलीसैंड के ऊपर। और आजकल इस साइड चल रहा है दोस्तों लगातार गेहूं की कटाई। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी चल रही है मस्त। अभी वो हाथ भी हिला रहे थे वहाँ से। बाकी बारात जो है अभी पहुँच गई है ठीक बंडली गाँव के सामने। तो ये है सामने दोस्तों बंडली गाँव और ये चल रहा है पूरा काफिला। बाकी अब यहीं से हमें दोस्तों थैलीसैंड वाली रोड ज्वाइन कर देनी है। तो ये है थैलीसैंड वाली रोड जो कि आती है बैजरों से। हम आए दोस्तों जसपुर खाल वाली रोड पे। चलो यहाँ से हमें आगे की तरफ बढ़ना है। चोपड़ा कोट पट्टी पे पहुंच गया है। अब दोस्तों कहीं भी जाए तो अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मिल गए हैं मुझे ताऊ जी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाई, और आपको देख तो बहुत खुशी हुई। बिल्कुल। और आपको चैनल को हम बहुत सब्सक्राइब भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। और जो लोग देख भी रहे हैं वो भी भाई बेटे को कमेंट्स करना और लाइक करना, बिल्कुल करना, ठीक है? बिल्कुल 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 ऐसे ही देखते रहना है। हमारे उत्तराखंड में बहुत सब करना। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही देखते रहना है, ऐसे प्यार देते रहना है बस। और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बस आप लोग बनाए रखना बस। हाँ बिल्कुल। ढूंढो। मैं भी नहीं समझ बेटे का नहीं करता हूँ। वो काम आपका है। आपने ढूंढनी है और काम जो जरूर इस बात का ध्यान रखो। मैंने आज नंबर भी ले लिया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इधर मिलेंगे तो भजूर वो करेंगे, ठीक। हाँ बिल्कुल। प्रधानगिरी करण अभी सब देखो सब काम करिए भाई। प्रधानगिरी करण दिया, थोड़ा कमांड दिया। बिल्कुल बिल्कुल तब कर ला। सही बात अब बोलिए आपने, बिल्कुल राइट बात। बहुत आगे बढ़े, बहुत मतलब सबको वो करे आगे। 5 साल में प्रधानगिरी करण दिया हुआ, फिर
बिल्कुल सही बात करके आपको चैनल बहुत आगे बढ़े भाई, यही मेरी शुभकामना है। अच्छा प्यार उसको तो बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे देखते रहना। बहुत खुशी हुई और चलो ओह धन्यवाद धन्यवाद। जब गाड़ियों की ऐसी लंबी कतार देखने को मिलती है दोस्तों तो बहुत ही सुंदर लगता है, और अपने पहाड़ों में तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। पीछे गेहूं के हरे भरे खेत जिनमें कटाई चल रही है, और सामने से गाड़ियों का ये पूरा काफिला, तो बड़ा गजब और बड़ा सुंदर लगता है। अभी पहुंच गए हैं दोस्तों थैलीसैंड मार्केट में, और फिलहाल अपने जड़बाबू जी जो हैं वो चले गए हैं मार्केट की तरफ, इसीलिए यहाँ मार्केट में रुकना हुआ। और यही कारण है कि हम मार्केट में रुके। बाकी मार्केट यहाँ से आगे के लिए शुरू होता है, और यहाँ पे मंदिर है, बाकी नीचे है दोस्तों यहाँ पे गेट, और वहीं से ऊपर की तरफ हमें जाना है। वैसे जो गांव का नाम है दोस्तों वो है लमसिंग, थैलीसैंड से थोड़ा सा ऊपर और कन्यूर गांव से थोड़ा सा नीचे। कन्यूर में ही आता है बट गांव का नाम है लमसिंग। यहाँ से पगडंडी वाला रास्ता जाता है दोस्तों गांव के लिए, बस इसी वाले रास्ते पे भी हमें बढ़ना है। लगभग पूरी बारात भी पहुँच गई है दोस्तों, और ये रही पूरी बारात। अब होने वाला है यहाँ पे धमाल। चलिए जी, बारात ने भी प्रस्थान कर दिया है दोस्तों, बिल्कुल आराम आराम से। मेरी फुल्लियों के तो लहंगे भारी हो गए। चलो कोई बात नहीं, उकाल विचरना उकाल लहंगा घर रहेगी मुराल, उकाल विचरना। जट्टा लोग तो दोस्तों फुल जोश में है भैया। चलो बढ़िया बढ़िया, ये मेरी जट्टा है दोस्तों, दोनों जट्टा आगे से। चलो 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 चलो, हेलो 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 सभी को हेलो। धीरे धीरे करके दोस्तों पूरी बारात आगे की तरफ बढ़ रही है, और अब यहाँ से हमें चढ़नी है चढ़ाई। ठीक देखो, यहाँ कुछ लोग जो है देखो ठीक टॉप पे चढ़ भी गए हैं वहाँ। आरुषि भी चढ़ गई भैया। आरुषि थकान तो नहीं लगी? नहीं लग रहा है। आदित्य को तो नहीं लगी? नहीं लगी? अरे वाह यार, अब इस कड़ी चढ़ाई में सभी की हालत खराब हो रही है भाई। ये देखो, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, पर चलो चढ़ाई चढ़ ली है। मैं तो ऊपर दौड़ते दौड़ते आया भाई। और ये सामने रहा दोस्तों गाँव, और यहाँ पे है शायद दुल्हन का घर। टेंट की जो पूरी व्यवस्था है देखो यहीं पे है। चलो यहीं पहुँचना है अभी। ये वाली लोकेशन दोस्तों काफी बढ़िया है, रंगमत जो है बढ़िया करके चल रही है। सभी बारातीगण देखो क्या बढ़िया बैंडों में अभी झूम रहे हैं। कुछ ही देर में अब बारात जो है वो प्रस्थान करेगी। मौसम ने भी हमारा काफी बढ़िया साथ दिया दोस्तों, बढ़िया वाली धूप आ गई है, और साथ साथ में मेरे एक नुकसान भी हो गया। मेरे जो चश्मे हैं वो ही टूट गए, वो बैग में पता नहीं कैसे दबे, और उनके साइड से जो होता है ना वो टूट के अलग हो गया। बिल्कुल नाचते और झूमते बढ़ते हैं दोस्तों सीधा गेट की तरफ। गेट की रस्म आप सभी को दिखाएंगे। और दूल्हे राजा जी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। पहुंचने वाले हो बस दुल्हनिया के पास। फीलिंग मतलब झरझर तो नहीं है ना?
तो ऐसी फीलिंग आ नहीं रही, लग रहा है कि किसी और की शादी में जा रहा हूं। अरे ऐसा अभी भी ऐसा लग रहा है शेरवानी पहन के भी। अरे चलो कोई बात नहीं, अब लगेगा आगे जाके गेट पे पहुंचते जब सयालिया मिठाई खिलाएंगे, है ना उस टाइम। चलो बढ़िया है। नाचने लग गई है, नहीं तो नाचती नहीं है। चलिए जी गेट पे भी आ गए हैं दोस्तों और शालियों की थाली भी बिल्कुल तैयार है स्वागत में। चलो देखते हैं यहाँ पे डील कितने में डन हो पाती है। कैची 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 पैसा पैसा दे 50 पैसा कि 100 पैसा। देखो जहाँ तक घपला ना गेट पर है ना तुम्हारी ना हमारी 2500 रुपये हम डन। 2500 रुपये बहुत नहीं। हाँ रुपए गिने जा रहे हैं भाई। अरे 2500 लास्ट भाई 4000 बल। पंडित जी ने बिल्कुल राइट बात बोली। पंडित जी बोल रहे 2 लड़कियां और दे दो और 5000 दे देंगे। क्या देखो ये ये नहीं भूल गया। पास नहीं तो मैं लगाता हूँ, बराबर मैं लगाता हूँ, मैं पास में हूँ। लिया तो भाग गई है दोस्तों गेट से, पर चलो कैची मिल गई हमें। काट ये अपने पक्ष के खुद को लपोट रहे हैं। ये अपने पक्ष के है, क्या बोले इनको। हम सोचते हैं दोस्तों स्प्रे को बंद करवाएं बट यहाँ तो लड़कियाँ स्प्रे लेके आ रही थी। उन्होंने पहले उधर से मारा, फिर इधर से लड़कों ने मारा और उसके बाद जो है गेट की जो डील हुई लगभग 3000 में डन हो गई थी। और अब चलेगी दोस्तों दूल्हे की पूजा की जो प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है आदर संस्कार की। और बाकी सभी बरातीगण जो है नीचे की तरफ बैठक व्यवस्था है तो वहाँ के लिए निकल गए हैं। ठीक देखो यहाँ आगे यहाँ पे बैठक व्यवस्था है और सभी बरातीगण देखो हल्के हल्के करके निकल गए हैं। यहाँ पे घूम भी है। जब तक आदर संस्कार चल रहा है दोस्तों तब तक कुछ खा लेते हैं क्योंकि घर से जो है नाश्ता वगैरह करके भी नहीं आए थे। यहाँ पे है पूरी जलपान की व्यवस्था। यहाँ से सभी लोग स्नैक्स ले रहे हैं और इस तरफ को पूरी बैठक व्यवस्था बना रखी है तो यहाँ पे पूरे बरातीगण जो है बड़ी आनंद ले रहे हैं। चलो मैंने भी ले ली अपने लिए थोड़ी पकौड़ियाँ, इनका ही आनंद लेते हैं। चलिए जी टीका फिटाई भी जो है दोस्तों वो भी होने लगी है। सभी आनंद भी ले रहे हैं स्नैक्स का और साथ साथ में टीका फिटाई भी। मेरी जेठा होने तो कम से कम यहाँ पे 5 प्लेट खा ली पकौड़ियों की। इधर बड़े हुए जी मैंने सुबह आज नाश्ता नहीं किया था। अच्छा इसीलिए खाए हैं। नाश्ता में चले गए थे। हाँ मैं नाश्ता अच्छा नाश्ता नहीं किया इसलिए है। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं किया था। मैं तो डांस कर रही थी वहाँ पे। हाँ डांस करके तो भूख लगी जाती है ना। सबसे ज्यादा डांस किया ना। और मामी जी कैसी हो रही है पकौड़िया? बड़े हो रही? चलो बढ़िया। चाची जी कैसी हो रही है? चलिए जी टीका फिटाई भी जो है दोस्तों वो भी होने लगी है। सभी आनंद भी ले रहे हैं स्नैक्स का और साथ साथ में टीका फिटाई भी। चलिए जी बढ़िया से जो है टीका फिटाई भी हो गई है। खूब सारी पकौड़ियाँ भी खा ली है, खूब सारी कोल्ड ड्रिंक भी पी ली है। जयमाला की जो प्रक्रिया है दोस्तों यहीं पे निभाई जाएगी। और फिलहाल देखो यहाँ पे बैठे हैं दूल्हे राजा जी और दूल्हे के पक्ष के पंडित जी। बाकी दुल्हन के पक्ष के जो पंडित जी हैं वो अभी लगे हुए हैं दूल्हे की पूजा करने पे। यहाँ पे दादी लोग लगे हुए हैं मांगले गीतों में। इधर से सभी लोग बैठे हुए हैं बढ़िया से जो है आनंद ले रहे हैं। कुछ ही देर में जो है पूजा होगी यानी आरती वगैरह होगी और उसके बाद जो है बढ़िया से जयमाला शुरू होगी। पूजा तो वैसे चल ही रही है।
इंतजार की घड़ी हो चुकी है खत्म, पहुंच गई है दुल्हन भी और दूल्हे राजा भी बिल्कुल तैयार है। आज तो झुकना पड़ेगा भैया। आज सजया वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल। हाय सजया वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने जयमाला जो है दोस्तों मस्त करके निपट गई है और अब चल रहा है फोटोशूट। फोटोशूट पे लगे हुए हैं। मैं आ गया हूँ नीचे जहाँ बैठक व्यवस्था है, खाने वगैरह की व्यवस्था है। खाने के लिए तो अभी देखो भाई लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। चलिए जी, हमने भी ले लिया है दोस्तों अभी खाना। जगदीश भाई ने शायद पहली बाइट मार दी। कैसे हो रहा है? बड़े हो रहा है। खाया नहीं कहाँ से भाई जी आपने खा लिया? मैंने खा लिया राहुल यार भाई मेरे भाई। बिल्कुल भाई जी बिल्कुल, हम तो आपके सपोर्ट में लाइक और सब्सक्राइब और बिल्कुल यही प्यार चाहिए बस। कर दिया, बस लगे रहो तब। और राहुल भाई कौन उड़ू? पापड़ भी स्टार्ट हाँ टाइम लगो। अच्छा बोला अभी ना एक बात बताओ, जोली का नाम कैसे नाखून कैसे थे? वो तो गोपाल भाई बताएगा। सही बात है, ये तो गोपाल भाई बता सकता है, हम क्या बोल सकते हैं। हमने बस देखे हैं अभी। अब कैसे हो गोपाल भाई बताएगा। सही बात है, उनका प्रभाव कुछ दिन बाद पता चलेगा। जो वो ना चेहरे पे पड़े रहेंगे। हाँ, जो शादीशुदा लोग होते हैं दोस्तों उनको एक्सपीरियंस होता है ना। हाँ उसी भाई के शादी हो रखी है। हाँ भाई, जो राहुल का मामा था वो हमारे साथ पढ़ रहा अन्नू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई जी बिल्कुल। इसका मतलब है राहुल भाई अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं कि नाखून पड़ सकते हैं शादी के बाद वाले। संभावना है, वो तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड है। अच्छा हिसाब से ये भी ठीक है। मतलब यार सच में तुमने डरा दिया। अब तो मैं लौड़ के नहीं करूँ तो ठीक है। कार के फायदे छे, कार के फायदे वो नुकसान बाद में पता चलो। अच्छा वही भी नहीं पता चलो। पहले हर कोई फायदे बताना चीज, कोई चीज तुम लीजिए, नुकसान को नहीं बताना, ये नहीं जान। मतलब तुम चाहते हो है? चलो ठीक है। ये हमारे दोस्तों कृपाल भाई, दूल्हे के छोटे भाई। क्या हाल चाल है? और मेरे चक्कर में बल छूट गए थे पीछे बल। मैंने सुबह फोन किया, मेरे चक्कर में छोले भी गए। मेरे चक्कर में अरे क्या हुआ? सुबह मैंने कॉल किया
मैंने बोला वह कि रुक जाना मेरे लिए, अब मैं आगे पीछे छूट गए। चलो फोन कर दिया अगले बंदे ने मेरे को। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी होता है कभी कभी, है माफ करना। बाकी कैसा हो रहा है खाना? बढ़िया। आपका मंगलम कब है? तब जब आपका होगा तब होगा हमारा। शादी करेंगे मतलब है? हम तो बस देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा क्या देख रहे हैं आपकी? मतलब लड़की देख ली? अरे हमारी नहीं, आपकी राह देख रहे हैं हम तो। मेरी राह मत देखो यार। आपकी शादी मांगे अब तो सीधा। बिल्कुल बिल्कुल यार, जब होगी होगी क्या मतलब? जब होगी अरे होगी कि नहीं होगी यार, कुछ पता नहीं है यार। मुश्किल है यार। चलो भाई, मेकअप का जितना भी सामान होता है दोस्तों वो पकड़ लिया है जेठा लोगों ने। यहाँ देखो सब ले गए हैं बढ़िया से। बेदी में जाने की पूरी तैयारी, ढोल दमाओ अपना पहाड़ी बाजे अंदर। यहाँ पे हमारे पंडित जी और दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं अभी पीछे से। पंडित जी ने जो है दोस्तों मेरी बातों को ना शायद सच में ही सीरियस ले लिया। मैंने बारात में आते टाइम पंडित जी को बोला था कि जल्दी जल्दी करना है, विदाई जो है मतलब उजाले में ही कर देनी है, और उन्होंने सच में जल्दी जल्दी कर दिया, यानी प्रक्रिया जल्दी जल्दी निपटा दी। अभी जस्ट डांस किए हुए बस आधा घंटा भी नहीं हुआ था और बेदी की तैयारी हो गई है। तो ये आ गए हैं दूल्हा और दुल्हन, और बेदी जो है दोस्तों ठीक देखो यहाँ बना रखी है। तो यहाँ पे चल रही है पूरी तैयारी, बैठने के लिए चटाई वगैरह जो है वो बिछाई जा रही है। चलो चलते हैं सीधा आप बेदी में। सबसे पहले दोस्तों पूजा वगैरह होगी तो वो शुरू हो चुकी है। और बेदी ऐसी जगह बनाई जाती है जब बारात आती है ना तो वहाँ दूल्हे की नज़र ना पड़े, इसीलिए जो बेदी है गाँव से यानी घर से ठीक काफ़ी ऊपर, मतलब ऊपर वाले खेत में बना रखी है। तो ऐसी कुछ तैयारी है पूरी वेदी की, और साथ साथ में सभी जो है बढ़िया से यहाँ से आनंद लेंगे वेदी का, यानी फेरे वगैरह देखेंगे साथ साथ में। है दोस्तों अब बारी है रस्में कस्मों की। आप पंडित जी सुनाएंगे कस्में। तो है आज से जो है उन्होंने, उनके माता पिता ने उनको जो है आपके हवाले कर दिया ना। उन्होंने अपनी कन्या का लालन पालन किया, पढ़ाई लिखाई की, और आज उन्होंने कन्यादान करके आपके उन्होंने आज से आपकी जिम्मेदारी, उनका सुख दुख जो भी है आपने देखना है। तो कन्या का पैसा बच रहा है तीर्थोद्यापनम ज्ञान तुम्हारे बामांगम नहीं, अभी दयानंगम ची। तो अभी वो कुंवारी है। अगर वाला आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं अभी भी जो है कुंवारी हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना। तो प्रथम वचनम क्या है, हे नाथ बल यदि आप बल हे नाथ यदि आप तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि कार्यों में मुझे साथ रखे अथवा इन कार्यों हेतु मेरी सहमति ले तो मैं आपके बामांग में बैठने के लिए तैयार हूँ। बल आज से जो है हम दोनों पति पत्नी जो है एक मन एक चित होना चाहिए। अगर पति पत्नी में वो नहीं हो, क्या तालमेल नहीं हुआ तो फिर काम खराब हो जाता है, ठीक है ना। इस लेवल आज से आपको मेरा जो भी काम करोगे उसमें चुप रहे, उसमें जो है मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी, और मेरे अनुमति के अनुकूल जो है आपको कोई भी कार्य करना होगा, ठीक है। मंजूर ना
हैं ठीक से ना बोला पहल रुक यार पहल बचन ठीक से ना कि लड़की बुनी छ कि आज भर जो छ हे नाथ बल जो मी तुम्हारे बाम आंग मानो को तैयार छो तो तुम बल मेरे कोई भी बात होइले कोई भी काम करला चाह कोई यज्ञ हवन कुछ भी करला तो वे मेरे सहमति लेना है ना ठीक है दूसर च हाप्य प्रदानम च मरणम देवा पितृश्य च काप्यम च दानव्यम च यथा हे नाथ यदि बल आप देवताओं को हव्य तथा पितरों को देवता और पितृ सबसे देवता और पितृ देवता भी तब सबसे पहले पितृ के कि यो नहीं कि आप ब्यो हो गए तो आप बुए बाबू बुआरी चक्रम भूल जान पितृ बराबर कोई देवता माता जो है माता हमें हमारे को जो है 9 महीने अपने गर्भ में रखती है उसके बाद हमारे को जन्म देते हैं तो जब बच्चा का जन्म होता है तो माता का भी जो है दूसरा जन्म होता है ना तो जब बच्चा छोटा होता है उसको तबीयत का वो जब पेशाब कर देता है छोटे में बच्चे पेशाब कर देते हैं तो माता जो है गीले की तरफ अपने आप सोती है और उसको सूखे की तरफ सुलाती है अगर ढिकनी आप सौल हुए तो दे देना बिना ढिकना रहे तो माता पिता का ऋण कोई नहीं दे सकता है इसलिए अपने माता पिता मतलब ब्योह बाद नीचे की बुआरे बोल के चलो जी छोड़ो गैर बार चलो दिल्ली चला तो माँ बाप का जो है सबसे पहले माँ बाप है माँ बाप तुम अपने पत्नी को 1% अपने पत्नी को धमका सकते हो गुस्सा कर सकते हो लेकिन माता पिता को नहीं कर सकते हो ठीक है तो कन्या बुनी दूसरे वचन में कि हे नाथ यदि देवतुक ना हमारे देवता छे हमारे देवतुक अगर बल तुम पूजा करला है ना काव्य और हव्य हूं पितृ काव्य हव्य और काव्य जो है पितरों को और देवताओं को खुश रखोगे तो मैं आपके बाम आंग में आने के लिए तैयार हूँ उनको बल काव्य और हव्य देकर संतुष्ट करते रहे तो मैं आपके बाम आंग में आने के लिए तैयार हूँ ठीक है मंजूर है वो तो मंजूर पहले की तीसर शर्त क्या है कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वम कुर्यात पशुनाम परिपालनम च यदि आप कुटुंब की रक्षा अब जो आज से तुम घर के सबसे बड़े हो आपको अपने भाई माता अपने चाचा ताऊ भाई जो भी है तेरे पीछे हैं सबकी मतलब कुटुंब की रक्षा तथा पशुओं का परिपालन पशुओं के लिए चारा डालना उनके लिए खाना पीना मतलब घास आदि भूसा उदा परिपालन करते रहे तो मैं आपके बाम आंग में आने के लिए तैयार हूँ ठीक है 3 वचन हो गए चतुर्थ आप्याज धनम दे दे कामानाम देवचेशम विनिशम गृहताम हे नाथ यदि बल आप आय और व्यय धन धान्य यदि आदि से संबंधित कार्यों में मुझसे पूछ कर करे तथा मुझे घर में रखे तो मैं आपके बाम आंग में आने के लिए तैयार हूँ आप हल कहते पैसा दीन कर्ज दीन या कहते उन्हें दीना ही तो बल मेरे संज्ञान मान से क्या आप कहते क्या दिया कद गदियाई सच दीन से बस देना भी वही चाहे जहाँ पात्र सही हो अभी एक तो दरोला था दे दिया तो 500 रुपए दार पिया तो एक कोई काम नहीं पांचवा दूल्हे राजा को सब कुछ मंजूर है भैया सब कुछ राम तगालम पूपम बापी हम देवती हम से पूजथम बामागम तदाद द्वितीय त्वद्यादि जगाद कन्यम वचन का हे नाथ बल यदि आप देवालय तालाब कुआ बावड़ी आदि का निर्माण करे अगर कहीं तुम कुआ बनाना छो या देवालय की स्थापना करना छो है ना ये बावड़ी होंगी जो खेत तुम पानी सिंचाई को होंगी वो एक निर्माण करना छवा शिवालय बन तो एक पूजा प्रतिष्ठा होंगे उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते हो तो बोले मैं आप उस समय पर जो है आपको मेरी सहमति देने इन न कि आप ही कह दी मतलब जैसे करना है कोई भी घर में कोई पूजा करनी है तो अपनी पत्नी से राह सलाह करके या घर में ऐसा सत्यनारायण की कथा करनी है या कोई भी ऐसा पाठ पूठ करना है तो मेरी सहमति लेनी है बोला ना मेरी सहमति ले तो मैं बोला आपके बाम आंग में आने के लिए तैयार हूँ है ना छठो वचन से देश अथवा विदेश में आप जो क्रय विक्रय करे उससे प्राप्त धन को मुझे दे तो मैं आपके बाम आंग में आप जब बाहर नौकरी करना चाहो तो वहां से जो भी लाओगे बोला तो मेरे पास देना है उसका क्रय विक्रय जो भी तुम्हारी तनख्वाह है कि मेरे को इतना पैसा मिलता है कुछ सामान इतने का मैं ये सामान ले आया इतना मेरे पास शेष है इतने का मैंने प्लॉट लिया या मकान लिया या जो भी कार्य किए तो उसके बाद जो भी शेष होगा उसको बल मेरे को बताओगे तो मैं आपके बाम आंग में आने के लिए तैयार हिसाब किताब बताना पड़ल भैया अब सातुच न सेवानीय यदि परिक्रियाम त्वम भविष्यस्याम च खलुम किमत्येवाम च बामागाम च विद्याम च जगाद कन्याम च वचनम च सप्तमम असातु वचन क्या चाहिए हे नाथ यदि बल आप किसी भी अब क्या चाहिए मतलब गृहस्थ का सबसे पॉइंट यही है
बैग तो जो कमाना बच्चों को नहीं कमा, हम भी कमाना हम बच्चों को कमाना तो अब घर वाली में घर चलाने, लेकिन ये सबसे पत्नी के लिए भी और पति के लिए भी ये ऐसा यही अमीन। अगर जिसने इसमें दोनों का वो हो गया तो मतलब परिवार खुशी खुशी चलता है। इसमें ये है कि आप इससे पहले अगर स्कूल के टाइम पे या अपने आज अभी जब तक शादी नहीं हुई थी आपकी किसी पर स्त्री से या किसी कन्या से पहले कोई संबंध रहा होगा तो उसको आज के बाद इस अग्नि के सामने त्याग देना है। आज के बाद लक्ष्मी, मैं आपके लिए लक्ष्मी हूँ और मेरे लिए आपके है विष्णु भगवान हो। तो आज से बाद जो है बात कही वेल अब हम अग्नि नहीं करे ना ऐसा है ना कई वेल व्हाट्सएप बात वेल के कारण इनका तो टाइम ही है, पर हमारे टाइम पे भी जब हम स्कूल में रहते तो हमारे साथ ही कोई हरिद्वार सी आज भी वर्षा परांद सी रामा रूमी हुन्छ 13 कद का बच्चा छी बच्चू ब्यो का या लिने का तो सबके होते, हमारे भी थे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे पूजा कर रहे तो हमारे नहीं थे। एक समय होता है हर चीज का। बस देखो मित्र बनाने का भी एक समय होता है। आज तक तुम्हारे स्कूल के टाइम पे कोई मित्र रहा होगा है ना, सहेली मतलब ना, मित्र तो दगड़े भी होंगे, पर आज से पहले आपकी जिंदगी में कोई स्त्री कोई भी रही होगी तो आज इस अग्नि के सामने उसका परित्याग कर देना है। आज से आपके लिए लक्ष्मी मैं ही हूँ, ठीक है पंडित जी। आज बट जो छोड़ दी अब वो बैग तो सर्व संपन्न गुण से तो बीड़ी नहीं पींदी, खाने नहीं खाती, दारू नहीं पींदी। अब दारू पीने वाला है तो एक हम बोलते भाई कि अगर तो हाफ पींदे तो पाव पे और बोतल पींदी तो आधा पे है ना। पर तू तो सर्व संपन्न गुण है, तू तो हीरा है क्या बोला है। बस तेरे लिए यही शर्त है कि आपके बाद किसी का भी अगर व्हाट्सएप पे ऐसे कोई सहेली होगी तो उसको परित्याग कर देना है। क्या कर देना आज अच्छा फिर ये है अरे है भाई बुला परसी भादवा में ब्यो हुआ है और कथा का और ब्योल जबर ब्योला होला खानो गए तबर ब्योल था बाई को लीगा दुआर बैठ भी नहीं हुए। तो सबसे बड़ी शर्त तुम्हारे लिए भी है क्योंकि आजकल 2-3 दिन लौड़ो तो छोड़ी कजनी जानी थी कजे तो मिल कख नहीं दिया जाना आज तक पर कजनी जानी थी। तो आज बेटा ऐसा है कि एक ही वचन है ध्यान से सुना है अरे फूका बॉल नहीं जाना हम लौंग लगाई हमारे। तो ऐसा है कि बर का एक ही शर्त है कि बेटे बल आज के बाद जो है आपका भी किसी से पहले स्कूल के टाइम पे या आज तक की कोई रहा होगा दोस्त तो आज इस अग्नि के सामने उसका परित्याग कर देना है। आज से आपके लिए विष्णु पति परमेश्वर जिसने पति सती सावित्री कथा सुनी ना कि वो अपन यमराज से अपन पति प्राण वापिस लिया। अगर पत्नी चाहे तो सब कुछ कर सकते है। पत्नी का मतलब क्या होता है औरत मतलब देखो पत्नी नबे सुने पत्नी वो है कि जो अपने परिवार को पतन से बचाए। रुक जरा बुला अबे पत्नी बात सुन तो पत्नी का अर्थ क्या है। पत्नी वो है जो अपने परिवार को पतन से बचाए, ठीक है। और स्त्री क्या है कि जो अगर घर में जब नए बाहर जाने ना अगर यूं भाई बंधु भी अगर कोई रंजस होली अरे लक्ष्मी जानी चाहिए सब तक द्यूरण जिटन तो सब तक प्यार प्रेम अपने व्यवहार से सबको एक कर दे तो उसको क्या बोलते हैं स्त्री। और औरत किसको बोलते हैं जो औरों की होती है औरत माने औरों की। चाहे कोई विवाह बाद भी कह भी अग्नि को शपथ लेकर भी जो बुए बबू भी और सौरव भी नाक कटे दिन तो बेटे उसका एक ही है कि आज के बाद आग पे क्योंकि हर यही अमीन दोनों के लिए कि आप भी आज के बाद उसी को पति रूप में परमेश्वर उसी को मानोगे और उसके लिए भी है कि वो लक्ष्मी आज के बाद वो भी लक्ष्मी इस अग्नि के सामने आप जो है कसम खाओगे कि आज के बाद हम एक दूसरे के औलाद किसी के अब जैसे कोई लड़की भी है तो माँ और बहन पर स्त्री को अपने माँ और बहन के समान समझना है, ठीक है। और आपने भी पर पुरुष को अपने भाई के समान अपने पिताजी के समान समझना है तभी गृहस्थ चलता है। अभी एक तो बिचार तो पत्नी वर्तफा लगी चल कजान घूमने का पता बाइक है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भी जमानी नहीं आयु ना तो ये नहीं तो नहीं करो ना है ना तभी समझे देना ढंग से। अब ब्योला जाऊं विदेश कमाना खुद यार बहुत जोश है बाइक में घूमनी तो ऐसा नहीं करना। अपने दोनों परिवारों को जो दोनों परिवार की लाखों लड़की जो होती अगर आप सही रहोगे तो सारा चोपड़ा कोट बटी का ढूंढा तो आप नाम हो कि भाई जो है राम सिंह जी की बुआरी और गोपाल की घरवाली जो है पत्नी हो तो ऐसी हो और वो भी अगर सही रहेगा तो यहाँ के भी बोलेंगे कि पति हो तो तीनों किरण के जैसा हो। ऐसा करना है अपने मतलब परिवार को एक करना है जोड़ना है, ठीक है ठीक से। तो
बदल जा जगह, चल खड़ा हुआ, अब जगह बदल जाओ शाबाश। बदल जा जगह। ध्यान ध्यान दिया है ना बात ऊपर स्कूल जान कान इन्हें पर सुनू ना निकाल दे ना ना वो लड़का तो हीरा है, लड़के की तो 100% गारंटी है, लड़का तो हीरा है, पंडित जी लड़का की तो गारंटी दिया। रुक जा यार, अब तू बैठ जा बेटा।